हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक अगेन, माय सेल्फ गौरव भारद्वाज। अगेन आपका स्वागत है अकाउंटिंग गुरुजी में एक और स्पेशल वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि मुझे टीचर बनना है, वो भी गवर्नमेंट टीचर। जैसे आपको बताना चाहूँगा, मैंने 13 साल एज ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए कॉमर्स लेक्चरर जॉब की है। प्लस मैंने कोचिंग सेंटर्स भी अपने चलाए हैं। प्लस मैंने ऑनलाइन भी अनअकैडमी जैसी कंपनी में 2 साल काम किया है ऑनलाइन एज ए प्लस एजुकेटर। अभी जो टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है वो एक सबसे हटके होता है। अच्छी खासी रेस्पेक्ट आपको मिलती है, आप पैसे आपको मिलते हैं, हाफ डे की जॉब होती है, आधा दिन आप अपनी फैमिली के साथ दे सकते हो, प्लस आप और कुछ काम करना चाहो वो भी आप कर सकते हो, और नॉलेजेबल जॉब होती है, एक रेस्पेक्टेबल जॉब होती है। प्लस आपको लीव्स इतनी सारी मिल जाती हैं, है ना। जो भी बच्चों की छुट्टी होगी तो आपकी भी छुट्टी होगी, है ना। प्लस आपको समर वेकेशंस मिल जाती है, विंटर वेकेशंस मिल जाती है। इसलिए सब चाहते हैं कि मैं टीचर बन जाऊँ, लेकिन टीचर बनने के लिए आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए या आपका एकेडमिक अच्छा होना चाहिए। आज मैं बताऊंगा गवर्नमेंट टीचर बनने का सही तरीका बीकॉम के बाद। प्लस मैं बताऊंगा कि किसको गवर्नमेंट टीचर बनना चाहिए, मतलब कौन किसी को अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं। तो पहले मैं बताता हूँ किसको अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम बात करें गवर्नमेंट टीचर की, यानी कि अगर सपोज़ आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो गवर्नमेंट टीचर की भी 2 कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है। एक कैटेगरी आ जाती है जिसमें आपका 11th एंड 12th को पढ़ाने वाले गवर्नमेंट टीचर होंगे, जिसे हम पीजीटी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है। एक लेवल हो जाता है आपका प्राइमरी लेवल पे या फिर टीजीटी। अब यहाँ पर इन दोनों लेवल में फ़र्क है। प्राइमरी होता है जो प्राइमरी बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, प्ले वाले हो गए उससे बड़े। उसके नीचे टीजीटी जो 9-10 तक पढ़ाने के लिए होते हैं, फुल फॉर्म होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है। मैं रहा हूँ पीजीटी, जो 11-12 को पढ़ाते हैं, इनके लिए स्पेशलाइजेशन होता है जो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब पहला फ़र्क तो दोनों में ये है कि यहाँ पे थोड़ी सैलरी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। दूसरा फ़र्क ये है कि टीजीटी और प्राइमरी के लिए बीकॉम के बाद डायरेक्ट आपको एक कोर्स करना होगा, आप सभी जानते होंगे, जिसका नाम है बीएड। अगर आप बीएड नहीं करना चाहते, प्राइमरी में जाना चाहते हो, तो उसके लिए कोर्स है डीएलएड। ये आप करें तो आपका प्राइमरी में जा सकते हो। टीजीटी में जाना है तो बीएड आप करिए। बट अगर आप पीजीटी में जाना चाहते हो तो आपको एमकॉम भी करना पड़ेगा, प्लस बीएड भी करना पड़ेगा। यानी कि पीजीटी में जाने के लिए मास्टर डिग्री ज़रूरी है, टीजीटी में जाने के लिए मास्टर डिग्री ज़रूरी नहीं है। अब आप ये तो समझ गए। अब बात करते हैं किसको बनना चाहिए, किसको नहीं। तो भाई देखो, जिसके एक तो एकेडमिक अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या रहता है, आपका एकेडमिक देखा जाता है। 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, ग्रेजुएशन में कितने थे। अब आपको कि सर कितने होने चाहिए कम से कम, तो मैं देखो हर स्टेट का अलग अलग वो है, कास्ट के हिसाब से भी मार्क्स होते हैं। जर्नल में हो आप, ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो, किस में हो, तो मैं कहूँगा अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके हो। जैसे जर्नल का एवरेज बताता हूँ बस खाली, उससे आप अंदाज़ा लगा लो। 70+ मार्क्स अगर आपके हैं 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, तो आप टीचिंग के लिए एफर्ट्स दिखाओ। नंबर 2, अगर आप कॉमर्स पढ़ाना चाहते हो तो आपको एमकॉम करनी पड़ेगी, और आपका कॉमर्स में पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कॉमर्स आती है बीकॉम लेवल की, और अच्छी आती है बहुत। और प्रॉब्लम क्या है, इतनी वैकेंसी होती है, इतने सारे बच्चे होते हैं, 100-200 वैकेंसी होती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े ज़िले, बड़े राज्य में एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे, लाख बच्चे होते हैं। क्योंकि सबको ये आम बात है, बीकॉम एमकॉम सब कर ही लेते हैं, बीएड भी कर लिया, अब अप्लाई कर देते हैं। मेरा पेपर था, मुझे याद है, प्राइमरी का और टीजीटी का, सॉरी, मेरा टीजीटी का पेपर था कॉमर्स के लिए ही। बस्ती ज़िला पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश में, वहाँ मेरा एग्ज़ाम था, और मैं रहता हूँ एक बॉर्डर पे, यानी कि इधर सहारनपुर, और मुझे जाना पड़ा बस्ती, जो कि मतलब 1000-1200 किलोमीटर बैठता है। इतनी दूर में गया एग्ज़ाम देने, और पता लगा कि यही केवल ऐसा सब्जेक्ट है कॉमर्स जिसके सेंटर 2 सिटी में लगे हुए हैं। इतने बच्चे थे, बाकी सभी सब्जेक्ट के एक सिटी में ही थे। इससे अंदाज़ा लगा लो। तो भाई जिसका एकेडमिक अच्छा है वो ट्राई करो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, जिसका कोई सब्जेक्ट अच्छा है वो ट्राई करो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। प्लस अगर आप बीकॉम के बाद बीएड करते हो तो याद रखना, गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे बीएड तो मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपका सिलेक्शन होगा रिटन एग्ज़ाम्स के बाद, उसमें सारे मार्क्स देखे जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है, उसके मार्क्स देखे जाते हैं, एकेडमिक भी देखा जाता है। आगे बात समझ में। अब अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए ये पढ़ाई करने के बाद एक एग्ज़ाम भी होता है। जैसे प्राइमरी के लिए एग्ज़ाम होता है टेट का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आप टीजीटी मतलब टेट दोगे तो उसके बाद आप जब भी वैकेंसी निकले आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी के लिए अपना एंट्रेंस होता है और पीजीटी के लिए अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। पीजीटी में अपना ही सब्जेक्ट आता है, कभी कभी 100% आपका ही सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कॉमर्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये भी समझो ध्यान से, वरना फिर आधी अधूरी जानकारी से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कॉमर्स के अंदर स्टैटिक्स भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, अकाउंट्स भी आता है, बिजनेस भी आता है ना, बैंकिंग भी आती है, कंप्यूटर भी आता है, और बस क्या ही बताएं, इतना सब कुछ आता है। तो कॉमर्स एक सब्जेक्ट नहीं है, एक ग्रुप है। तो जब इसका एग्ज़ाम होता है तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, और 100 में से आपको अगर 80 नंबर 85 नंबर लाने हैं तो किस लेवल की स्टडी चाहिए। अगर आपका पकड़ है अपने सब्जेक्ट पे तो आप तैयारी करें। अब बात करते हैं कि कैसे मिलेगी जॉब। तो मैंने आपको बता दिया, बीकॉम करने के बाद अगर पीजीटी बनना है तो एमकॉम प्लस बीएड करें, और पहले क्या करें, पहले बीएड कर लो ताकि आप टीजीटी में भी अप्लाई कर सको। और 2 साल का होता है बीएड करें। तो बीएड में 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, एक पहला सब्जेक्ट कॉमर्स ही लेना, सेकंड आप मैथ ले लो, कंप्यूटर ले लो, जो आपका मन करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से कोच करो, हो जाए तो वहाँ पे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स का आपका फ़ायदा हो जाता है। उसे करने के बाद बस आपको क्या करना है, अपने 12th और बीकॉम वाला जो पोर्शन है कॉमर्स का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इनकम टैक्स हो गया, कॉस्ट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, स्टैटिक्स हो गई, इस पर पकड़ करो। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये बहुत आते हैं। बुक्स लो, प्रैक्टिस करो और इंतज़ार करो वैकेंसीज़ का। प्लस अगर आप चाहते हो अच्छी पकड़ करना तो ट्यूशन ज़रूर पढ़ाओ बच्चों को, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाओ। टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वहाँ से बहुत हेल्प मिल जाती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, बट अपने लिए भी टाइम निकालना। तो बस यही सिंपल प्रोसेस होता है टीचर बनने का। अगर आप बनना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। देखो टीचर में बहुत इन्जॉयमेंट है, अच्छी जॉब होती है, रेस्पेक्टेबल जॉब होती है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करना। अगर और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाओ, मैंने टीचिंग के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर से करना।